आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है मेरे प्रियो, आत्मा की उन्नति कैसे करें बाइबल के अनुसार। आज मेरे प्रियो हम जानेंगे कि आत्मा की उन्नति क्या है और आत्मा की उन्नति कैसे करना चाहिए। आज हम जानेंगे 4 बातों को। हालेलुया। सो विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और मैसेज में लेकर आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि आत्मा की उन्नति हम कैसे करना चाहिए। और हम शारीरिक उन्नति बहुत कुछ करते हैं लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे कि आत्मा की उन्नति क्या करती है। हालेलुया। तो आइए हम विश्वास करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विश्वास से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हालेलुया। पहला पॉइंट हम बाइबल में पढ़ेंगे। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन में जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आत्मा की उन्नति परमेश्वर के वचन से होती है और शारीरिक उन्नति जो हम भोजन खाते हैं, जो काम करते हैं, शारीरिक जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो शारीरिक उन्नति। लेकिन आत्मा की उन्नति क्या है? आत्मा की उन्नति है कि परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर की वचन में चलना, परमेश्वर की बातों में चलना। हालेलुया। आत्मा की उन्नति का हम पॉइंट देखेंगे। आत्मा की उन्नति का पॉइंट है कि वचन के बिना संभव कुछ भी नहीं कि हर दिन हमें बाइबल पढ़ना, मनन करना और उस पर चलना आत्मा का उन्नति को मजबूत करता है। ये 3 काम हमें परमेश्वर से क्या करते हैं? मजबूत करते हैं परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। हालेलुया। तो हमें इन 3 बातों को मानना है। दूसरा पॉइंट है कि आत्मा की संगति। हालेलुया। गलातियों 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। आज मेरे प्रियो, लोग आपस में एक दूसरे के मन के अनुसार चलते हैं, एक दूसरे की बातों के अनुसार जीवन बिताते हैं, लेकिन वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलाती कलीसिया वहां के विश्वासियों को सिखाते हैं कि यदि हम आत्मा को अनुसार जीवन बिताते हैं तो आत्मा के अनुसार चले। यदि हम संसार की बातों विश्वास करते हैं, संसार के लोगों को अपना ज्यादा करीबी मानते हैं, तो हम उनकी बातों के अनुसार चलते हैं। लेकिन आत्मा में उन्नति करना, आत्मा में जीना, आत्मा के अनुसार चलना, इससे हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। हम इसी का पॉइंट देखेंगे। आत्मा की उन्नति तब होती है कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। हालेलुया। और अपनी भावनाओं को नहीं, परमेश्वर की भावनाओं पर विश्वास करते, परमेश्वर की बातों पे हम गौर करते हैं, परमेश्वर के वचन पे गौर करते हैं, तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। सो हमें किसकी उन्नति करना? आत्मिक उन्नति तब होती है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, पवित्र आत्मा के बुलाए मार्ग में चलते हैं, पवित्र आत्मा की संगति रखते हैं, पवित्र प्रेम की संगति रखते हैं, परमेश्वर की आराधना की संगति रखते हैं, बाइबल की संगति रखते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, पहले थिस्सलुनीय 5:17 लिख कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तीसरी संगति यह है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसी का पॉइंट है कि प्रार्थना आत्मिक की सांस है। प्रार्थना आत्मा की क्या है? सांस है। जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो हर दिन हमारा व्यक्तिगत समय, आराधना, धन्यवाद, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की आत्मा को हमारे द्वारा क्या मिलती? ताजगी देता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, वो हमारे जीवन को हर दिन नया
तंदुरुस्त बनाता है। वैसा ही परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का प्रार्थना है, जिससे हम लोगों में आपस में मेल मिलाप, परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। 4 पॉइंट है कि हमें परमेश्वर से छुपना नहीं है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। सो हमारा चौथा पॉइंट है कि हम सब लोग पाप से दूर रहना, पश्चाताप में जीना। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पाप से दूर रहना, पश्चाताप में जीना। पश्चाताप हर दिन करना, हर समय करना, वही हमारी आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। पश्चाताप का हमारा पॉइंट है कि आत्मिक उन्नति के लिए हृदय को शुद्ध रखना आवश्यक है। जहां पाप है वहां आत्मिक बुद्धि को रुक जाती है। आत्मिक उन्नति की यही 4 गुण हैं। जब हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होती है तो पाप हमारे जीवन में आता है, मुश्किलों को बढ़ाता है, वो हमें पाप में गिराकर हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। आज मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँ कि हम सब लोग आपस में एकता में रहे, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास कर आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जन्म से की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।